अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने जा रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये समझ लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। देखें, सेंटेंस में हर वर्ड की एक अपनी पहचान होती है। उस पहचान को ही एक्चुअली हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। So parts of speech are just the names given to words based on function that they do in the sentence. उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शन कर रहे हैं, उस हिसाब से हम उनके नाम देते हैं। वो नाम एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं। लर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्ड एंड एक्सलरेट योर स्टडी ऑफ इंग्लिश ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना निहायत ही ज़रूरी है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि सही डेफिनेशन क्या है किसी वर्ड की, और आपकी इंग्लिश ग्रामर पढ़ने को तेज़ करने के लिए। एक्सलरेट योर स्टडी ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यू कैन थिंक पार्ट्स ऑफ स्पीच जस्ट लाइक जॉब टाइटल्स। आप जॉब टाइटल्स की तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख सकते हैं। जस्ट लाइक अ पर्सन कैन बी सोल्जर, अ टीचर और अ बेकर। जैसे कोई बंदा सोल्जर हो सकता है, टीचर हो सकता है, बेकर हो सकता है, उसी तरीके से वर्ड कैन बी नाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction or interjection depending on the job that it does in a sentence. इसी तरीके से वर्ड भी इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम कर रहा है सेंटेंस में, वो वर्ड कौन सा काम कर रहा है। देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। कहीं कहीं हमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मिलते हैं। ठीक है, ये डिटर्मिनर्स जो हैं उन्हें एडजेक्टिव में काउंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अलग पढ़ेंगे। कौन कौन से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और अगर 9th वन आप कंसीडर करें तो डिटरमाइनर्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन वो वर्ड है जो प्लेस, पर्सन, थिंग, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है ना, एक्चुअली वो नाउन है। किसी भी चीज़ का नाम, हम किसी भी चीज़ को मुखातिब करें तो उसका कोई ना कोई नाम तो देंगे ना। जैसे माइक हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, पेन हो गई, किसी बंदे का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, तो वो सारे नाम जो हैं वो नाउन में आते हैं। अब देखें टाइप्स कौन से हैं नाउन के टाइप्स। एक तो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी यूनिक चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि शफ़ी कोई बंदा होगा, कराची एक ही शहर होगा, टाइटैनिक एक ही वो शिप थी। ठीक है, तो इस टाइप के नामों को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे दुबई। ठीक है, दुनिया में ज़्यादा दुबई तो है नहीं, एक ही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें अनारकली बाज़ार, अनारकली बाज़ार लाहौर। ठीक है, ये भी ज़्यादा नहीं है, एक ही है अनारकली बाज़ार। तो ऐसे नाम जो किसी स्पेसिफ़िक चीज़ या बंदे या प्लेस को डिफ़ाइन करें, उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन हमेशा हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से। आप देख सकते हैं दुबई की डी कैपिटल है, शफ़ी का एस कैपिटल है, कराची की के कैपिटल, टाइटैनिक की टी कैपिटल। उसके बाद सेकंड टाइप आ जाता है कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन मीन्स आम। ये किसी भी क्लास को शो करता है। जैसे कोई जानवरों का क्लास हो, डॉग। अब डॉग कितने होते हैं, पता नहीं कितनी एग्ज़ाम होंगी डॉग की। ठीक है, सिटी, सिटी भी पता नहीं कितने होंगे। तो ये एक पर्टिकुलर आम से क्लास को शो करता है। ठीक है, इसी तरीके से पुलिसमैन। अब पुलिसमैन जो है वो सिपाही से लेकर एसएसपी, आईजी, डीआईजी, ये सारे पुलिसमैन हैं, तो एक क्लास को शो करता है। तो दिस इज़ कॉमन नेम।
ठीक है। कॉमन नेम कॉमन नाउन ही होता है, और कॉमन नाउन कभी भी सेंटेंस में हम उसे कैपिटलाइज नहीं करते अनटिल एंड अनलेस वो सेंटेंस के स्टार्ट में आए। उसके बाद आ जाता है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है? कंक्रीट नाउन्स आर द थिंग्स विच वी कैन सी आर टच फिजिकली। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देखें और टच भी कर सकें फिजिकली। दीज नाउन्स कंट्रास्ट विथ एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी ऑफ नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी ऑफ नाउन से अलग होते हैं। एग्जाम्पल, ट्री हम भी देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। हैमर, पेन, वी कैन सी देम, feel them or touch them. Sometimes we name them as a material noun। जो किसी मटीरियल का बनी हुई चीज़ हो उसका जो नाम रख दिया वो मटीरियल नाउन हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट कैसे क्या होता है? हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस को ना तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ना ही टच कर सकते हैं, हाँ फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी फील की होती है। So abstract nouns are things you cannot see or touch। Abstract nouns do not have physical existence। उनकी फिज़िकल वजूद उनका नहीं होता, ठीक है, ज़ाहरी वजूद उनका नहीं होता। These nouns are difficult to guess। इनका अंदाज़ा लगाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये सारे फील किए जाते हैं। Sometimes learners get confused with abstract noun and adjectives। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव्स में डिफरेंस है। एबिलिटीज़ एंड इमोशंस आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वेयर एज क्वालिटीज़ आर एडजेक्टिव्स। क्वालिटीज़ को भी हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ब्रेवरी आ गया, जॉय आ गया, डिटर्मिनेशन आ गया, ये सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टाइप कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट डिनोट ग्रुप्स, कलेक्शन और मल्टीट्यूड ऑफ समथिंग। किसी एक ग्रुप या कलेक्शन में किसी चीज़ को नाम दे दें। भाई कलेक्शन है, 12 प्लेयर्स आ जाएंगे, क्रिकेट की टीम बन जाएगी, ठीक है। तो इस टीम में कुछ बैट्समैन होंगे, कुछ बॉलर्स होंगे, एक विकेट कीपर होगा, कैप्टन भी होगा। तो ये कंप्लीट कलेक्शन आ गई, इसको नाम दे दिया हमने टीम, तो ये टीम कलेक्टिव नाउन हो गया। इस तरीके से आर्मी है, ठीक है। आर्मी में जनरल्स भी होंगे, अपना बटालियन होगी, जो भी हैं टाइप, सब मिलाकर हमारी एक आर्मी बन गई, ठीक है। तो आर्मी भी कलेक्टिव नाउन है। उसके अलावा कंसर्ट में कुछ गिटारिस्ट होंगे, कुछ पियानो प्लेयर्स होंगे, कुछ सिंगर्स होंगे, ये लेकिन ये सब मिलकर और ऑडियंस जो देखने वाली होगी वो भी, ये सब मिलाकर हम क्या करेंगे? कंसर्ट कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा कंपाउंड नाउन होता है। अब वर्ड कंपाउंड का मतलब होता है दो से ज़ायद चीज़ें जो मिलकर बनाएं, ठीक है। अब इसमें भी दो वर्ड्स मिलकर कोई नाउन बना रहे होंगे, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा। जैसे कि कोर्ट मार्शल, कोर्ट अलग वर्ड है, मार्शल अलग वर्ड है, तो ये दोनों मिलकर कोर्ट मार्शल बन गए। पिक पॉकेट, ठीक है, वाटर बॉटल, ठीक है, दो वर्ड्स मिलकर इन्होंने वर्ड बना दिया। उस वर्ड को हम क्या कहेंगे? नाम जो बना है उसे कहेंगे कंपाउंड नाउन। सम कंपाउंड नाउन्स आर टू वर्ड्स जस्ट लाइक पीस, पाइप। सम आर हाइफनेटेड, उनके बीच में ये जो छोटी सी लकीर देख रहे हैं ना, इसे हम हाइफन कहते हैं। हाइफनेटेड मीन्स इन दोनों के बीच में हाइफन है, जैसे प्ले ऑफ। एंड सम हैव बिकम सिंगल वर्ड्स एज आई ओपनर, ठीक है। तो एंड मैनी ऑफ देम आर करेंटली ट्रांजिशनिंग थ्रू दोज स्टेजेस। अभी काफ़ी बन भी रहे हैं, बनते रहते हैं कंपाउंड नाउन, कोई फिक्स रूल नहीं है, बस यही होंगे और उसके बाद कोई भी नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर स्पेलिंग कंपाउंड नाउन्स कैन बी ए नाइटमेयर, क्योंकि कहीं हाइफन आती है, कहीं हाइफन नहीं आती, तो ये थोड़ा मसला है। सम कंपाउंड नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एन एस टू द प्रिंसिपल वर्ड, जैसे ब्रदर्स इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ जो एस के बगैर अगर आएगा तो एक ब्रदर इन लॉ सिंगुलर और ब्रदर्स इन लॉ प्लूरल। और ये भी जान लें कि ये भी कंपाउंड नाउन ही है, ये भी कंपाउंड
नाउन है। उसके बाद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे कि वर्ड बता रहा है काउंटेबल जिन्हें गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिन्हें गिन ना सकें। A countable noun is a noun that can be counted in numbers like one pen, two cars, with both a singular and a plural form, जैसे dog, dogs, pie, pies। और uncountable noun के आगे हम a और n लगाते हैं, ठीक है, जब सिंगुलर फॉर्म में हो, जैसे a pen, an apple, ठीक है। ये अ एन जो होते हैं वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन व्हेन समथिंग कैन नॉट बी काउंटेड, जब कोई चीज़ काउंट ना की जा सके डायरेक्टली, वी कॉल देम अनकाउंटेबल नाउन्स। दीज नाउन्स डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑफन सब्सटेंसेस सच एज वाटर और राइस विच कैन नॉट ईजीली बी काउंटेड, जो आसानी से काउंट ना हो सके। और दे मे बी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हों जिन्हें टच भी ना किया जा सके, सच एज इंटेलिजेंस और ऑनेस्टी। अब इरेगुलर फॉर्म्स को अगर देखें नाउन्स के प्लूरल्स को, काउंटेबल नाउन्स जैसे टूथ का टीथ, अब ये इरेगुलर फॉर्म है, एस या ई एस आखिर में नहीं आया जिससे प्लूरल बन जाए। माउस का माइस, मैन का मैन, वुमेन का विमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ठीक है। और कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म सेम वो खुद ही होते हैं, जैसे फिश, फिश, ठीक है। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम सेम होते हैं। मूस, मूस, मीन्स, मीन्स। सो अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, डियर्स कम इन आवर यार्ड एंड ईट ऑल फ्लावर्स, तो याद रखें ये डियर जो है वो हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डी डबल ई आर ई होता है, जैसे फ़िश में सिर्फ फिश ही है, फिश, ठीक है। तो करेक्ट फॉर्म क्या होगा, डियर कम इन आवर यार्ड एंड ईट ऑल फ्लावर्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं जेरेंट्स। जेरेंट नाउन क्या होते हैं? जेरेंट्स आर नाउन्स दैट एंड ऑन आई एन जी एंड दैट रिप्रेजेंट्स एक्शंस, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जेरेंट्स है वेरी लाइक वर्ब लाइक प्रॉपर्टीज़, उनकी वर्ब लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं लेकिन होते वो नाउन हैं। बट दीज आर यूज डिफरेंटली इन सेंटेंस अनलाइक वर्ब्स, ये वर्ब्स के तरह नहीं यूज होते, उसके उनसे बहुत ही डिफरेंटली यूज़ होते हैं। जेरेंट नाउन आर मॉडिफाइड विथ एडवर्ब्स, जेरेंट नाउन एडवर्ब्स के साथ मॉडिफाई होते हैं, मीन्स उनके उनके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बताने के लिए एडवर्ब्स लगे होते हैं। हाउ टू डिफ्रेंशिएट जेरेंट नाउन एंड वर्ब, लुक एट दीज टू एग्जाम्पल्स। अली इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, अब यहाँ पर सिंगिंग क्या है, वर्ब है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में है। देखें सब्जेक्ट इज़, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म में, देन ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस है अली इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। नाउन का कैसा फॉर्म है, जेरेंट का फॉर्म, जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, ठीक है। और ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अली गाने गाने का शौकीन है, ठीक है। उसके बाद जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स भी होते हैं जो एक मखसूस कैटेगरी को शो करें, आइदर मेल और फीमेल, जैसे किंग, वैक्सिन एंड एक्ट्रेस, ठीक है। अब ये कोई वर्ड मेल को शो करते हैं, कोई फीमेल को शो करते हैं। जैसे किंग है, किंग जो होता है मेल होता है, क्या होता है, किंग क्या होता है, मेल होता है। और इसके बाद एक्ट्रेस क्या होती है, वो फीमेल होती है। इसी तरीके से हमारे पास वर्ड है विक्सेन, आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, मेरे ख्याल से विक्सेन ही है। और ये फॉक्स की फीमेल को कहते हैं, फॉक्स की फीमेल, ठीक है। इसी तरीके से ब्लॉन्डी
जो है वो वुमेन है और ब्लॉन्ड जो है वो मेन है। ठीक है, अब देखें, द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल। अब बुक यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है। यह एक्सरसाइज के तौर पर हम देख रहे हैं इसे। बुक क्या है, कॉमन नाउन है, और टेबल भी क्या है, कॉमन नाउन है। लव बिगेट्स लव, प्यार ही प्यार को खींच के लाता है, या प्यार ही प्यार का असबाब बनता है। तो लव यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वाटर क्या है यहाँ पर, मटीरियल नाउन या कंक्रीट नाउन भी इसे कहते हैं, कंक्रीट नाउन भी इसे कहते हैं। द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, यहाँ पर ज्यूरी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि एक बंडल ऑफ पीपल को शो करती है। ठीक है, उसमें 4-5 जज हो सकते हैं। और वर्डिक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द हिंदूज रिगार्ड कृष्णा एज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, हिंदू जो हैं वो कृष्णा को विष्णु का अवतार मीन्स उससे निकला हुआ बताते हैं, विष्णु से निकला हुआ बताते हैं। अब हिंदूज़ जो हैं वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर क्लास को शो कर रहा है। और कृष्णा भी प्रॉपर नाउन है। इनकारनेशन जो है वो कॉमन नाउन है, और विष्णु भी प्रॉपर नाउन है। अल्कोहल इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, अब अल्कोहल मटीरियल नाउन हो गया, हेल्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। स्मोकिंग इज़ बैड हैबिट, अब हैबिट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, अब एनिमल जो है वो कॉमन नाउन है, और फॉरेस्ट भी कॉमन नाउन हो गया। द चाइल्डहुड ऑफ पीटर वॉज फुल ऑफ मिजरी, चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, पीटर प्रॉपर नाउन हो गया, मिजरी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। पीटर का बचपन बड़ी तकलीफ़ों में गुजरा है। ऑल द गर्ल्स फॉर सिंगिंग, अब गर्ल्स क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। और ये याद रखें यहाँ पर सिंगिंग वर्ब है, क्योंकि ये वाज और वर के बाद आया है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, अब गोल्ड क्या है, मटीरियल नाउन हो गया, और मेटल क्या है, कॉमन नाउन। राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ साउथ इंडियन, अब राइस मटीरियल नाउन हो गया, फूड कॉमन नाउन हो गया, इंडियंस प्रॉपर नाउन हो गया। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, सन क्या है, वो भी कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर अर्थ कॉमन नाउन इसलिए हुआ है क्योंकि अर्थ को एक प्लेनेट के तौर पर लिया गया है। ठीक है, ये सेंटेंस अर्थ अगर ई के साथ लिखा होता, कैपिटल के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन भी हो सकता था। और सन कैपिटल के साथ लिखा होता तो ये प्रॉपर नाउन भी हो सकता था। और इस सेंटेंस में सन को एक कॉमन स्टार के तरह लिया गया है, तो सारे प्लेनेट किसी न किसी स्टार के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, उसके चक्कर लगा रहे होते हैं। Thank you very much. That is for all today.